ये कहानी है एक ऐसी डायन की जो अपने जन्म से ही हरे रंग की पैदा हुई थी। हरे रंग के साथ उसमें काफी पावर्स, काफी शक्तियां भी थी जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। तो अब इस कहानी की शुरुआत में हमें किंगडम ओज दिखाया जाता है। अब ये जगह बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। यहीं पर हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो दौड़ते हुए खुशी खुशी आ रहे थे। यहाँ पर आकर वो सभी से कहते हैं कि वो खतरनाक डायन मर चुकी है। अब इतना सुनकर वो बच्चे और सभी लोग खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर आ जाती है प्रिंसेस ग्लिंडा, जिससे एक बच्ची पूछती है क्या वो डायन सच में बुरी थी। इस पर ग्लिंडा जवाब देती है कि नहीं, वो बचपन से बुरी नहीं थी, बल्कि उसे बुरा बनना पड़ा लोगों की वजह से। और अब तभी ग्लिंडा उन सभी को उस डायन की कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि उसके डैड एक गवर्नर थे, लेकिन एक दिन जब वो किसी काम से बाहर जाते हैं तो उनकी वाइफ एक सेलमैन से ताल्लुकात बना लेती है। अब ऐसे ही समय गुजरता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है जो हरे रंग की पैदा हुई थी। अब गवर्नर उसे देखकर डर जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। और इतनी ही देर में वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। और फिर तभी यहाँ पर एक फीमेल भालू आती है जो बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाती है। साथ ही वो फैसला करती है कि अब उसे मैं ही पालूंगी। अब समय गुजरने के साथ साथ वो बच्ची काफी बड़ी हो जाती है। अब एक दिन जब वो खेल रही थी तो तभी कुछ बच्चे उसके पास आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो देखो ये लड़की कितनी गंदी और हरे रंग की है। अब ये सुनकर उस हरी बच्ची की छोटी बहन रोने लगती है। अब ये देखकर वो हरी लड़की जिसका नाम एल्फा था उसे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने पास पड़े हुए पत्थरों को अपने जादू की मदद से हवा में उड़ाती है और एकदम से उन बच्चों को दे मारती है। अब कुछ समय बाद उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो उसे डांट कर अपनी छोटी बच्ची को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हमें कहानी में कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं ग्लिंडा को जो एक नाव में बैठकर कहीं पर जा रही थी। अब वो एक यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां से उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। अब ये जगह बहुत ही सुंदर और काफी हरी भरी थी। अब ग्लिंडा यहाँ पर पहुंचती है जो कि अपने बहुत सारे सामानों के साथ आई थी। इतनी ही देर में यहाँ पर एल्फा भी आ जाती है और सभी लोग उसे देखकर काफी डरने लगते हैं। ग्लिंडा भी उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम हरे रंग की हो। इतनी ही देर में गवर्नर यहाँ पर अपनी दूसरी बेटी के साथ आ जाता है जो पैरों से पैरालाइज थी, यानी कि अपाहिज। अब उसके डैड यहाँ से जाते हुए उसे एक प्यारा सा बॉक्स देते हैं जिसके अंदर चमचमाते हुए सैंडल्स थे, जिनको देखकर गवर्नर की बेटी काफी खुश हो जाती है। अब तभी यहाँ पर ऐलान होता है कि तुरंत सारे स्टूडेंट्स हॉल में पहुंचे। अब अल्फा भी यहाँ पर दरअसल अपनी छोटी बहन को छोड़ने आई थी। तभी अल्फा के पास उसके डैड आकर कहती है कि जाओ और तुम मेरी बेटी के साथ रहो, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती तो उसे किसी की देखभाल की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा। ये बात अल्फा को पसंद नहीं आती और हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके डैड अल्फा से जरा भी प्यार नहीं करते। खैर सारे नए स्टूडेंट्स हॉल में पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ पर आने के लिए विदाई दी जाती है। अब स्पीच पूरी होने के बाद उन सभी को उनके रूम्स दिखाए जाते हैं। अब जब अल्फा अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रही थी तो तभी उसके पास यहाँ पर काम करने वाली मेड आती है। वो अल्फा से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि हम इसकी देखभाल कर सकती हैं। और वो जबरदस्ती अल्फा की छोटी बहन को अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर जाहिर है अल्फा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से व्हील चेयर को रोक देती है, लेकिन उसके गुस्सा करने की वजह से आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। अब ये नजारा देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अल्फा की छोटी बहन जो व्हील चेयर समेत हवा में उड़ रही थी, अल्फा उसे तुरंत नीचे लेकर आती है। अब इस सारे हंगामे की वजह से दीवार पर लगे हुए कुछ पत्थर हट जाते हैं और वहाँ पर कुछ जानवरों के पढ़ाने की पेंटिंग्स बनी हुई थी। अब ये सब कुछ होता हुआ मैडम मोरी ने देख लिया था। वो सब बच्चों के सामने आती हैं और कहती हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है। अब इतना सब कुछ बोलकर वो इन सारी चीजों को टाल देती है। फिर वो सबसे पूछती हैं कि कौन वो स्टूडेंट होगा जो अपना रूम अल्फा के साथ शेयर करेगा। तब ग्लिंडा बोलती है कि मैं उसके साथ करूंगी अपना रूम शेयर। अब ऐसा ग्लिंडा ने इसलिए किया था क्योंकि वो मैडम मोरी को इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि वो उसे अपने सेमिनार में जगह दे। खैर अब यहाँ पर मैडम मोरी अल्फा को अकेले में लेकर जाती हैं और उसे कहती हैं कि अब से मैं तुम्हें अकेले ही पढ़ाऊंगी, यानी कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। अब ये सुनकर अल्फा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी झूमने लगती है। इसके बाद अल्फा ग्लिंडा के रूम में जाती है। ग्लिंडा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि बाहर वो सब कुछ तुमने ही किया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर फिर भी यहाँ पर रहेंगे। तुम्हारी है वो साइड और मेरी ये साइड। अब
ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। दोनों एक साथ रहती तो हैं, लेकिन उनकी छोटी मोटी बहस भी चलती रहती है। अब सारे स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए पता कौन आती है? एक बकरी। साथ ही यहाँ पर पढ़ाने की सारी चीजें भी, इनके सारे टूल्स वगैरह भी कमाल के थे। अब इनका टीचर यानी कि गोट जैसे उस बोर्ड को नीचे करता है, उस पर लिखा आता है कि आप जानवरों को सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें सुन नहीं सकती। अब ये सब देखने के बाद इनका टीचर गोट काफी दुखी हो जाता है और वो सभी से कहता है कि आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है। अब सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एल्फा यहीं पर रुकती है। वो टीचर गोट को तसल्ली देती है, जिसके बाद वो मिलने जाती है मैडम मोरी से और वो उनसे जादू सीखने आई थी। अब मैडम मोरी उसे एक सिक्का देते हुए कहती है कि चलो इसे अपने मन की शक्ति से हवा में उड़ा कर दिखाओ, लेकिन एल्फा मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब वो जानवरों के बारे में कही गई गलत बात के बारे में सोचती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसके इस गुस्से की वजह से उसके अंदर की ताकत बाहर आती है, जिससे होता ये है कि खिड़कियां टूट जाती हैं, जिसके साथ ही वो सिक्का हवा में उड़ने लगता है। अब ये दिखाकर उसी मैडम मोरी कहती है, एल्फा तुम्हारे अंदर इतने पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि तुम उनके बारे में सोच भी नहीं सकती, और तो और तुम अपने मन की इच्छा से कुछ भी कर सकती हो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे कुछ भी। रात को एल्फा सोने के लिए जब अपने रूम में जाने लगती है तो वो देखता है कि उसका गोट टीचर कहीं पर जा रहा है, इसलिए एल्फा भी उसका पीछा करने लगती है। ये जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि टीचर बाकी जानवरों से बात कर रहे हैं, जिससे उसे लगता है कि जरूर जानवरों को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। खैर अब कुछ देर के बाद एल्फा वहाँ से वापिस आने लगती है। रास्ते में चलते टाइम वो एक घोड़े से टकरा कर नीचे गिर जाती है। अब घोड़े पर सवार आदमी ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि एक लड़की है जो हरे रंग की है। तब एल्फा उठती है और उसे कहती है कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी में ये ऐलान होता है कि प्रिंस फीरो भी हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे ही ये बात ग्लिंडा को पता चलती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुद को बेहतरीन तरीके से तैयार करने लगती है ताकि वो सुंदर दिख सके। अब कुछ देर के बाद प्रिंस फीरो यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें सारी लड़कियां देखती ही रह जाती हैं क्योंकि वो काफी हैंडसम थे। लेकिन जैसे प्रिंस फीरो ग्लिंडा को देखता है तो उसकी नजरें ही उस पर टिक जाती हैं क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब ग्लिंडा उसे कहती है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में नया स्टूडेंट आता है मैं उसे पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने का काम करती हूँ, क्योंकि अब ग्लिंडा भी प्रिंस के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी थी। इतनी ही देर में यहाँ पर एक लड़का आता है। वो ग्लिंडा से पूछता है कि आज रात होने वाली पार्टी में क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर ग्लिंडा कहती है कि ये बात तुम्हें उससे पूछनी चाहिए जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो और बहुत खूबसूरत हो तुम्हारे लिए। ये कहकर वो एक लड़की की तरफ इशारा करती है जो और कोई नहीं बल्कि एल्फा की छोटी बहन थी। तब उस लड़के ने ऐसा ही किया और वो उसके पास जाकर उसके साथ पार्टी में चलने को कहता है, जिस बात से दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। खैर अब रात को ग्लिंडा भी पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। उसके पास एक कैप भी पड़ी थी। उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो उस कैप को देखकर कहते हैं, अरे यार ये कैप कितनी गंदी और बद्दी है। इस पर ग्लिंडा कहती है, तुम बेफिक्र रहो, ये मैं नहीं पहन रही, बल्कि तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये किसके लिए बनी है, ये कौन डिजर्व करता है। जी हाँ, एल्फा। अब इतनी ही देर में यहाँ पर एल्फा भी आ जाती है और ग्लिंडा वो कैप उसे दे देती है और कहती है कि तुम भी रात को पार्टी में चलोगी, वहाँ पर डांस भी होगा। अब रात को जैसी पार्टी शुरू होती है सारे लोग आकर पार्टी में डांस करने लगते हैं। ग्लिंडा और प्रिंस फीरो भी डांस करते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। तभी यहाँ पर मैडम मोरी भी आती है और वो ग्लिंडा को एक छड़ी देती है और उसे कहती है कि अब से तुम मेरे सेमिनार में आ सकती हो। अब जैसे ही ग्लिंडा मैडम मोरी को थैंक यू कहने वाली होती है कि उससे पहले वो ही बोल देती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एल्फा के कहने पर चुना है। अब तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद एल्फा भी उस कैप को पहनकर इस पार्टी में आ जाती है। अब ये देखकर सभी लोग एल्फा पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये देखकर ग्लिंडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर एल्फा के साथ डांस करती है। ये देखकर बाकी सब भी उनके साथ डांस करने लगते हैं और इससे इन दोनों की बहस बिल्कुल खत्म हो जाती है हमेशा के लिए और इनकी लड़ाई दोस्ती में बदल जाती है। अब जैसे ये पार्टी खत्म होती है दोनों अपने कमरे में आ जाती हैं, जहाँ ग्लिंडा एल्फा को कहती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने राज बताते हैं। ग्लिंडा कहती है कि मैं बहुत जल्द प्रिंस फीरो से शादी करना चाहती हूँ और अब तुम बताओ कि तुम हमेशा अपने तकिए के नीचे ये शीशे क्यों रखती हो? तब एल्फा बताती है कि ये मेरी माँ की है। वो कहती है कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो मेरे डैड को डर था कि कहीं आने वाला बच्चा भी मेरी तरह हरा ना हो, जिसके लिए वो हमेशा
मेरी माँ को मिल्क फ्लावर खिलाया करते थे, जिससे हुआ ये कि आने वाला बच्चा टाइम से पहले ही पैदा हो गया, जो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तब ऐसा होने की वजह से मेरी माँ हमेशा के लिए सो गई और इस सब में मेरी गलती है। इस पर ग्लिंडा कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सारा दोष मिल्क फ्लावर का है, उसकी वजह से सब हुआ। अब अगले दिन सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और वो गोड टीचर को जबरदस्ती उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। एल्फा को गुस्सा आ गया, वो उनसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर मेड सभी बच्चों को शांत करवा के अपनी अपनी सीट्स पर बैठने का कहती है, जिसके बाद यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए हिस्ट्री के टीचर को लाया जाता है, जो कि अपने साथ शेर का छोटा सा बच्चा भी लेकर आया था। अब ये सब कुछ एल्फा से बर्दाश्त नहीं होता और उसे गुस्सा आने लगता है। अब उसके गुस्सा करने की वजह से वहाँ पर रखे हुए सारे फूल हवा में उड़ने लगते हैं। अब फूलों की खुशबू की वजह से वहाँ पर बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर एल्फा और प्रिंस फिरो उस शेर के बच्चे को लेते हैं और साइकिल पर बैठकर उसे जंगल में लाते हैं और वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब अगला दिन होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बाहर किसी चीज को देख रहे होते हैं। अब एल्फा और ग्लिंडा भी नीचे आती हैं और देखती हैं कि विज़र्ड से एल्फा के लिए इनविटेशन कार्ड आया है, जो कि काफी बड़ी बात थी। सब इस वजह से काफी खुश हो जाते हैं और वो सभी फैसला करते हैं कि हम सभी एल्फा को छोड़ने के लिए ट्रेन तक जाएंगे। अब वो दिन आ जाता है जब एल्फा को यहाँ से जाना था। सभी लोग उसे छोड़ने आए हुए थे। जब यहाँ पर ट्रेन आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत ट्रेन थी। अब जब एल्फा उसमें बैठकर यहाँ से जाने वाली थी तो तभी वो कहती है कि ग्लिंडा चलो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तब ग्लिंडा भी उसके साथ जाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है और ये दोनों बहुत जल्द विज़र्ड तक पहुँच जाते हैं, यानी कि किंगडम तक। अब जब ये किंगडम के अंदर पहुँचती हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि ये जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। अब एल्फा और ग्लिंडा आगे बढ़ती हैं, जहाँ उन्हें एक बंदर मिलता है जो इन्हें सीधा विज़र्ड तक लेकर जाएगा। ये जब आगे बढ़ती हैं तो दीवार जैसी जगह पर एक काफी बड़ा राक्षस देखती हैं जो बोल रहा था। उसे देखकर दोनों काफी घबरा जाती हैं। खैर दोनों उस राक्षस को अपना अपना नाम बताती हैं। अब जैसे विज़र्ड एल्फा का नाम सुनता है वो बाहर आ जाता है और इन लोगों के बीच काफी देर तक बातें चलती रहती हैं, जिसके बाद विज़र्ड इन्हें आने वाला फ्यूचर बताता है। वो बताता है कि आने वाले वक्त में इस जगह को किस तरह डिजाइन किया जाएगा। अब विज़र्ड एल्फा को एक एल्फा डॉल भी देता है, जिसे लेकर वो काफी खुश हो जाती है। ये सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर आती है मैडम मोरी, जो ग्लिंडा को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम भी आ गई हो इसके साथ। खैर अब यहाँ पर मैडम मोरी और विज़र्ड एल्फा को एक किताब के पास लेकर आते हैं, जो एल्फा के यहाँ आने से अपने आप ही खुल जाती है। अब विज़र्ड उसे एक बंदर से मिलवाते हुए कहता है कि इसका नाम है चिस्ट और वो यहाँ के सभी बंदरों का लीडर है। हालांकि ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन ये आसमान में उड़ने वाली पक्षियों को बहुत ही शांति से देखता है। अब तभी एल्फा के पास में रखी गई उस किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। ग्लिंडा हैरान होते हुए कहती है कि देखो एल्फा, इसमें क्या हो रहा है। अब ये सब उस किताब के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मैडम मोरी कहती है कि इनको पढ़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि खुद मुझे 2-3 लफ्ज पढ़ने के लिए कई साल लग गए। लेकिन एल्फा उन लफ्जों को पढ़ने लगती है जो कि कुछ मंत्र थे, और ये देखकर विज़र्ड और मैडम मोरी काफी चौंक जाते हैं। अब मंत्रों के पूरा होते ही वहाँ पर एक जानवर से काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके बड़े बड़े पंख थे। ये देखकर मैडम मोरी कहती है कि इन पंखों की वजह से ये काफी कमाल की जासूस बनेंगे और अच्छे लगेंगे। ये सुनकर एल्फा समझ जाती है कि ओ माय गॉड, तो यही वो लोग हैं जो जानवरों को गायब कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि जानवर पहले की तरह आगे भी बोल पाएं। एल्फा को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वो जानवरों को बंदी बनाकर उनसे जबरदस्ती अपना काम लेना चाहते हैं। तो गुस्से में आकर वो यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि बचे हुए बाकी बंदरों के भी बड़े बड़े पंख निकलकर बाहर आ गई हैं। अब मैडम मोरी और विज़र्ड एल्फा को रोकते हुए कहते हैं कि हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर मिलकर राज करेंगे। लेकिन एल्फा बिना कुछ कहे ही और रुके ही यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैडम मोरी सभी बंदरों को धमकी देने लगती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार सुरक्षित रहे तो उस लड़की को पकड़कर यहाँ लेकर आओ, उस हरी लड़की को, एल्फा को। तो अब अपने परिवारों के डर की वजह से वो बंदर एल्फा का पीछा करने लगते हैं। ग्लिंडा भी उसके पीछे पीछे आ चुकी थी। अब ये उड़ने वाले बंदर एल्फा को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। एल्फा और ग्लिंडा आगे बढ़ती हैं और उड़ने वाले बड़े से बलून में सवार हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले उनका बलून बाहर जाता उनके रास्ते को रोक दिया जाता है। मगर जैसे तैसे ग्लिंडा और एल्फा उस बलून से बाहर निकल जाती हैं और वो बलून
बलून जलता हुआ सीधा नीचे जाकर गिरता है। दोनों एक कमरे में आती हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देती हैं। यहाँ पर ग्लिंडा एल्फा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उनकी बात माननी होगी, लेकिन एल्फा कहती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और हम दोनों एक टीम बनकर पूरी दुनिया की हिफाजत करेंगे। अब वो बंदर गार्ड्स भी धीरे धीरे ऊपर आ रही होती हैं। तब एल्फा यहाँ पर उस किताब को खोलती है और उसमें से मंत्रों को पढ़ने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक छड़ी निकलकर बाहर जाने लगती है। अब एल्फा उस छड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ग्लिंडा चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। अब एल्फा काफी घबरा भी रही थी। तब ग्लिंडा एक बड़ा सा कपड़ा लाकर एल्फा को बांधती है, जो उसे काफी प्यारा भी लग रहा था और अब एल्फा को काफी अच्छा भी महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद गार्ड्स यहाँ पर आकर दोनों पर हमला कर देते हैं। उन्होंने ग्लिंडा को तो पकड़ लिया था, लेकिन जैसे वो एल्फा को पकड़ने वाले होते हैं वो छड़ी लेकर वहाँ से कूद जाती है। इससे एल्फा घबराने लगी, लेकिन तभी शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है जो कह रही थी कि डरो मत, बल्कि बहादुर बनो, हौसले से काम लो। इससे एल्फा मोटिवेट हो जाती है और अब वो अपनी छड़ी के साथ फुल स्पीड में ऊपर की तरफ उड़ जाती है। सभी गार्ड्स उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब उड़ने वाले बंदर एल्फा का पीछा करने लगते हैं। तब एल्फा भी नहीं रुकती और फुल स्पीड के साथ उड़ती रहती है। वो फिर बंदरों को अपने पीछे लगाकर गार्ड्स पर फेंक देती है। इससे होता ये है कि गार्ड्स और बंदर आपस में ही लड़ लड़कर मरने लगते हैं। अब एल्फा के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उसकी वजह से पूरे ही शहर में अंधेरा छा जाता है। अब ये देखकर मैडम मोरी ग्लिंडा को लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि एल्फा भी अपनी छड़ी लेकर उड़ते हुए बहुत दूर चली जाती है। उसकी उड़ने की स्पीड इतनी तेज थी कि हम उसे देख भी नहीं पाते और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।